हाँ, मेरे पापा में आग लगी हुई है। सील वो वहाँ पे CSC में जो ये पिलाना है जी, सील हो रही है जैकेट। दिनेश बैरनाथ जी, मैं छाती में लाट मारी कहने लगा, ओ गिट्टल तुझे पहले चेतावनी दे के थी, आप तुझे मारेंगे। यहाँ सब 36 बिरादरी के लोग रहते हैं, आपस में बड़े तालमेल से रहें सब, लेकिन इस प्रकार की घटना कुछ लोग करते हैं, गांव पूरा का पूरा गांव बदनाम होता है। आज हमने आते ही वहाँ से तहरीर दी थी जी, जो हमने लिखी, वो कहने लगे आपकी तो रिपोर्ट चढ़ चुकी है यहाँ पे। तो जब हमने कोई तहरीर दी ही नहीं, मेरे परिवार के लोगों ने नहीं दी, मेरे पिताजी ने नहीं दी, तो वो हमारी कैसे थाने में रिपोर्ट चढ़ा दी गई। अपराधी लोग शराब का ठेका चला रहे हैं यहाँ, जिन पर 4-4, 5-5 मुकदमे हैं, जिन्हें गुंडा एक्ट में निरुद्ध होना चाहिए, वे शराब का ठेका चला रहे हैं यहाँ। उत्तर प्रदेश में जंगल राज जिस तरह कायम है, उसकी बानी आप देखनी हो, आप पहुंचे बागपत। बागपत के मवीकला गांव में कल एक दलित परिवार पर जानलेवा हमला किया जाता है। उसके परिवार के एक सदस्य को पेट्रोल डालकर जलाने का प्रयास किया जाता है। पुलिस द्वारा इस मामले में तो कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। परिवार के लोग हमारे साथ में, उन्हीं से जान लेते हैं कि क्या घटना हुई थी, क्या पूरा मामला था। जी सर, मैं काम पे जा रहा था, मैं घर आया हुआ था, तो मुझे पता लगा वो जो ऋषिपाल हैं मेरे पिताजी के पास, वे घर आए, कहने लगे कि तेरे पापा को दिनेश और वे लोग बुरी तरीके से मार रहे हैं, उनको संगत ये और लोग भी हैं, उनको बुरी तरीके से मार रहे हैं, तू जा। जैसे ही मैं अपने पापा को गया तो मुझे दिनेश और ये संगत रास्ते में मिले, मुझे बोले कि जा साले तेरे बाप को उठाला मार दिया वो। तो मैं जैसे ही वहाँ खेत में पहुँचा तो मेरे पापा मुझे अधमरी हालत में मिले। मैं जैसे तैसे करके अपने पिताजी को घर लाया। घर ला के मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया, उनका थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करवा के मैंने तुरंत ही थाना पुलिस और 112 पे कॉल की। ठीक है सर, उन्होंने पुलिस आई, कह लगे जाओ आप मेडिकल के लिए, तो वो कह लगे कि इनको मेडिकल पे इसका ऋषिपाल है कोई, उसका अंगूठा लगवा लिया। वैसे ही जी फर्जी षड्यंत्र रचे गया हमारे इस थाने में जी। हमारी तहरीर जो पीड़ित है वही तो बयान देंगे अपने। मैंने कहा था पुलिस वालों को, ये कहा था कि साहब मैं कुछ नहीं लिखवाता, मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ूंगा। जो मेरे पापा पीड़ित है इस हालत में नहीं है कि बयान दे सके। पहले मैं इनका मेडिकल जांच करवाई जाए, सारा कुछ करवाया जाए, जब ये हालत इनकी अच्छी हो जाएगी तब इनके बयान नोट किए जाए। जब आप वहाँ गए क्या स्थिति थी कहाँ पे जी? जब आप खेत में पहुँचे? हाँ जी, अधमरी हालत में पड़े थे जी। कोई था उपस्थित वहाँ पे? मेरे आसपास तो कोई नहीं था जी। जलाने का प्रयास भी किया गया? हाँ, मेरे पापा में आग लगी हुई है। सील वो वहाँ पे CSC में जो ये पिलाना है जी, सील हो रही है जैकेट, जो पेट्रोल डाल के आग लगाई हुई है। मैं अपने पापा को जैसे तैसे उठा के लाया जी, मुझे पता है। पुलिस को तहरीर दिया आपने इस मामले में? आज हमने आते ही वहाँ से तहरीर दी थी जी, जो हमने लिखी, वो कहने लगे आपकी तो रिपोर्ट चढ़ चुकी है यहाँ पे। तो जब हमने कोई तहरीर दी ही नहीं, मेरे परिवार के लोगों ने नहीं दी, मेरे पिताजी ने नहीं दी, तो वो हमारी कैसे थाने में रिपोर्ट चढ़ा दी गई? ना तो हमें स्लिप दी गई, ना कुछ दिया अब तक भी, और हमें थाने से टड़का दिया गया। क्या तो इनका जंगल राज चल रहा है, ये भूमाफिया है, जमीन बोरे हैं 100 बीघे, गरीब को जीने नहीं दे रहे। इससे तो बढ़िया घर ही छोड़ कर जमीन भी छोड़ देंगे। हमारा बाप मार के रखा, मेरे माँ नहीं है सर, मेरे बाप ही आगे पीछे भी मार के रखा था उन्होंने, साड़ू जाटू ने। बार पे क्या बीतरी हमें ही पता जी। आप आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय गए थे? हाँ जी, क्या उन्होंने तो ये बोला है कि उनके अरेस्टिंग होगी और जेल जाएंगे। देखते हैं क्या करते हैं जी। अब तक तो कोई गिरफ्तारी नहीं कर, हमें सूचना मिली यहाँ पे। हम तो न्याय चाहते हैं साहब, उन्हें दंड मिले इस बात का। मेरे पापा के जो चोटें हैं उनकी एक एक चोट का हिसाब लिया जाए। हम न्याय की गुजार लगा रहे हैं कानून से। ठीक है सर। घटना ये थी जी, मेरे ताई लक्की का खेत है, जो पट्टे की जमीन थी। ये धूम सिंह के हैं जी, ये बोते थे जमीन को, भू माफिया थे। प्रशासन से छुटा के, प्रशासन ने उनसे छुटा ली। हम गरीबों के पट्टे थे वे दे दिए गए। अब ये जाके मुझे कई दफ़े रास्ते में भी धमकी दे देता कि तुझे मोड़ में घेरूंगा मार के। मैं जी कल अपने खेत में पानी चला रहा था परसों, तो कल मैं फिर चले गया, आपकी पानी अभी देना था और मैं बैठा था, तो संगत आया गाड़ी देता है जी, और किशन आके बोले गिट्टल तुझे हमने मना कर रखी, तू यहाँ क्यों आकर? मैं बोला भाई लंबरदार ना आने का आज बाद में, पर मैं तो अपनी ज़मीन पा रहा हूँ, अपनी फसल पा रहा, आवारा पासू घूम यहाँ से। तो जी किशन जो था वो तो साइड में खड़ा हो गया। सामने तो एक मुँह लपेटा था कपड़ा, बालक था कोई 20-22 साल का। दिनेश बैरा आया, दिनेश बैरनाथ जी, मैं छाती में लाट मारी, कहने लगा, ओ गिट्टल
तजे पहले चेतावनी दे रखी थी, आज तजे मारेंगे। वे जी मैं जब बजाना शुरू कर दिया टंडू तेज, मेरा कट्टा जो था यहाँ दे दिया, तो गोली जो चलाओ तो वह गोली जो थी वह चली नहीं। मैं जब पीटते रहे जी, मैं बेहोश होकर गिर गया जी। मेरी मोटरसाइकिल खड़ी थी, वह मोटरसाइकिल लेकर गांव में आया, तो मेरा जो भांजा उसने भी गेहूँ बो रखे थे साइड में, वो पहुंच जाता है उस बीच में, फिर उस पर लग गए जी, उसका भी हाथ तोड़ दिया उन्होंने। तो जब मेरी मोटरसाइकिल लेके गाँव में आया, मैं बोला भाई एक ब्राह्मण का था जी वहाँ डांगर चुका था, और एक ये चुका थे जी डांगर। उन्होंने बहुत कुछ सामान कर क्यों मारे गरीब आदमी को। तो जी वो मैं अपने भांजे को बोला भाई मर तो लिया, मैं तू कम से कम लाश तो ले जाएंगे बालक उठा के। तो जी फिर उन्हें संगत ने मेरे ऊपर तेल जो मोटरसाइकिल में था जिब आकर रुकी, उसमें गिर दिया मेरे ऊपर, मेरी जरकिन जले लगी। तो मैं या तो मुंदा लेटा था, सुधा होकर बुझाया, कहने लगा वो गिट्टा ले, एक तो तू मर लिया और एक तू वीडियो बना। एक लड़का और था जी, पता नहीं जिसे किसका बताया, धोबी का बताया वो लड़का, वो मोबाइल खोस लिया जी, ले लिया उन्होंने। कहने लगे जुकर हम कहेंगे न्यू वीडियो बनानी होगी तुझे। उन्होंने जी मुझे कहा कि अगर तू थाने में ये लिख कि तू थाने में ना जा, रिपोर्ट ना करे। मैं खुद मोटरसाइकिल से गिरा हूँ, जो है मोटरसाइकिल से मैं खुद गिरा, मोटरसाइकिल से मेरे हाथ पांव टूटे, और आज के बाद मेरा यहाँ पे कोई खेत नहीं, ना मुझे किसी ने पीटा, ना मैं थाने में जाऊँगा जी। मेरे पे कट्टे ले थे जी, मैं अकेला था वहाँ, और क्या करता। कितने लोग थे? ये 4 लोग थे जी। एक का नाम है दिनेश, एक का कृष्ण, एक का है जी संगत, और एक लड़का पता चला जो मुंह लपेटा था, वो कृष्ण का लड़का अक्षय बताया गया। पुलिस को तहरीर दिया आपने? पुलिस को साहब हमने कोई तहरीर नहीं दी जी। मैं लड़का 5 बजे मुझे उठा के लाया तो बेहोशी की हालत में था। लड़के ने 112 पे फ़ोन कर दिया, एसओ बलैनी को फ़ोन कर दिया, वे कहने लगे तहरीर दे दो। लड़का बोला जी तहरीर काहे की दे, हम तो उठा के लाए, पता तो इसे किसने मेरे पापा को मारा है किसने नहीं। तो जी हम वहाँ डॉक्टर के लिए भेज दिया, और डॉक्टर साहब ने मेरी गंभीर हालत देखकर जो था जी रेफ़र कर दिया वहाँ के लिए, मेडिकल के लिए। फिर जब हम वो पुलिस वाले जो हमारे साथ गए थे उतरे, एक वो जो दूसरे का हाथ टूटा उससे अंगूठा लगवाया। फिर सुबह जब हम वहाँ गए थाने में, कहते कि आप मगा जी हमारी रिपोर्ट लो, तहरीर लो हमारी। कहते हैं तहरीर तो तुम्हारी चढ़ चुकी। अरे भाई जब हमने दी तो कैसे चढ़ेगी हमारी रिपोर्ट। हम हाथ पे वापिस चले आए जी। आज हम कप्तान साहब के पास गए थे, कप्तान साहब को पूरी घटना बताई, मीडिया को बताई। एक यहाँ पे ठेका है जी हमारे गांव में दारू का, हमें गरीबी आदमी, वो जो ठेकेदार है ठेके का मालिक, वो है थाने का मुखबर। अगर वो गरीबों को फंसा देता है फिर थाने वालों से हिस्सा बांट लेता है। ये धंधा चला है इस मवी कला में। हम गरीबों को बचाना है तो वो ठेका यहाँ से हटना चाहिए साहब। पुलिस की कार्रवाई संतुष्ट है आप? हैं जी, पुलिस की कार्य से अब हम ये संतुष्ट है। जब हमारे रिपोर्ट हमें चिट्ठी मिल जाए, हमें अब तक कोई चिट्ठी नहीं मिली। तो उनमें गिरफ्तारी हुई किसी की? नहीं जी, कोई गिरफ्तारी नहीं। वो जो दिनेश है वो ये कहता है कि सो भूपेंद्र सिंह जो है अलीगढ़ का रहने वाला, 20,000 हमने पहले दे दिए उसे, और जो तू मर गया तो 50 और जाने। अब हमें क्या पता 50 दे रखे या लाख दे रखे, जब तक हमें चिट्ठी नहीं मिले, कोई गिरफ्तारी नहीं हो, तो हमें क्या, वे तो खुले आके और धमकी दे रहे हमें। पुलिस की कार्रवाई संतुष्ट नहीं? अभी कोई संतुष्टि नहीं जी पुलिस की कार्रवाई से। मैं डॉक्टर कुलदीप उज्ज्वल हूँ, राष्ट्रीय लोकदल में राष्ट्रीय सचिव हूँ। डॉक्टर साहब, जो सरकार कानून व्यवस्था को लेकर सत्ता में आई थी उसमें दलितों पर इस प्रकार जान से हमले किया, पेट्रोल डालकर जलाने का प्रयास किया जाता है, तहरीर नहीं लिखी जाती है, उसके बावजूद भी कोई गिरफ्तारी आज तक भी नहीं है। 24 घंटे का समय बीत चुका है, क्या करना है? दुर्भाग्य की बात है, कोई घटना अगर हुई है और इस तरह की घटना जो अभी गुलाब भाई ने बताई वो बड़ी निंदनीय है। पुलिस को उसमें कार्रवाई करनी चाहिए, और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कानून से कि दोषी कोई बचना नहीं चाहिए और निर्दोष कोई फंसना नहीं चाहिए, और गुलाब भाई को न्याय मिलना चाहिए। ये गरीब व्यक्ति हैं, अपनी खेती बाड़ी करने का काम करते हैं, इनके साथ जो घटना हुई है वो बहुत निंदनीय है। मेरा नाम योगेंद्र वैदिक है,
मैं जिला सह प्रभारी रहा हूँ हिंदू युवा वाहिनी, मंडल उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी बिनौली। सर, जो आपके गांव में घटना हुई है, क्या कहना चाहोगे? ये घटना बहुत दुखदाई है। गरीब आदमी अगर इस प्रकार से गांव के बीच में रहता हुआ और गांव के ही कुछ आदमी इस प्रकार की घटना करेंगे कि उसे जान के लाले पड़ जाएं, मान सम्मान की तो कोई बात ही नहीं रही। लेकिन अगर जान बचाना भी भारी हो जा तो फिर गांव में रहने का कोई तात्पर्य नहीं, कोई मतलब नहीं होता। जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, इस भाई के साथ जो घटना की है, वो लोग मेरे विचार से बहुत घृणित मानसिकता वाले लोग हैं। नहीं तो विवाद हो जाते हैं, कहासुनी हो जाती है और आपस में रेपटा चट्टू भी हो जा, लेकिन इस प्रकार का बाकायदा प्लान बना के और ऐसी घटना करना, ये तो पूरे गांव पे ही एक पूरे गांव के लिए शर्म की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। गांव को तो राम कहा गया है। यहाँ सब 36 बिरादरी के लोग रहते हैं, आपस में बड़े तालमेल से रहें सब, लेकिन इस प्रकार की घटना कुछ लोग करते हैं, गांव पूरा का पूरा गांव बदनाम होता है। हमारा गांव आज की स्थिति में मैं बड़े श्रम से और दुर्भाग्य से कह रहा हूँ ये कि थाना बालेनी का सबसे अराजक गांव का दर्जा हमारे गांव को मिल गया। उसका कारण है यहाँ 2-3 लोग हैं जो पुलिस में गहरी पैंठ रखते हैं, दलाली का कार्य करे हैं। अपराधी लोग शराब का ठेका चला रहे हैं यहाँ, जिन पर 4-4, 5-5 मुकदमे हैं। जिन्हें गुंडा एक्ट में निरुद्ध होना चाहिए वे शराब का ठेका चला रहे हैं यहाँ। जिन्हें जेल के अंदर होना चाहिए वे यहाँ गांव के में जो है नीति निर्धारक बने हुए हैं, क्योंकि पुलिस में पैठ के कारण हर किसी मामले को, कोई भी मामला हो पुलिस से संबंधित, वो उसे अपने पक्ष में मोड़ लेते हैं जैसे उन्हें अपना लाभ दिखाई देता है। अच्छा, आप सत्ताधारी पार्टी के पदाधिकारी हैं जी। सत्ता में कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर आप आए थे जी। और इस प्रकार के हमले दलित परिवार पर हो रहे हैं जी। जिंदा जलाने का प्रयास किया जाता है जी। तालिबानी शासन है, बहुत खतरनाक स्थिति है साहब। इसमें बस मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ कि मैं खुद श्रम से गया हुआ हूँ, क्योंकि मैं इसी गांव का निवासी हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ। और मेरे गांव में इस प्रकार की घटना, और खासकर इस सरकार के रहते हुए जो सुशासन के नाम पे सत्ता में आई थी, तो बड़ा दुर्भाग्यशाली है मामला। बस मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर प्रशासन, जिला प्रशासन पूरा ये चाहता है कि गांव में शांति रहे, तो यहाँ कुछ आदमियों का पुलिस के कार्यों में दखल बंद करना पड़ेगा उन्हें। अगर उनका दखल बंद नहीं होता, उन लोगों की 3-3 माह की केवल कॉल डिटेल निकलवा ले। अगर उसमें उन्हें पता लगे अधिकारियों को कि हाँ थाना को दलाल चला रहे हैं, और वहां से मिली विगत से जो ये घटना घटी है, यहाँ भी पहले इस ठेके में बैठ के इन लोगों ने दारू पी है, ठीक है। ठेकेदार का और इन लोगों का, गुलाब का आपसी विवाद चला हुआ है पिछले 20 दिन से। उस विवाद के चलते हुए उन्होंने इस पर दबाव बनाने के लिए पूरा षड्यंत्र ये रचा गया और इस घटना को अंजाम दिया गया। बाकायदा सुनियोजित षड्यंत्र है, ये कोई आकस्मिक घटना नहीं है। तो अपनी पार्टी के जो आपके मुखिया हैं जी, उनसे क्या खबर लाएंगे आप उसको? सर, इसके लिए हमने ट्विटर पर भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी को भी जो है टैग किया, पूरा मामला उन्हें बताया है, और जिला प्रशासन तक भी ये भाई बताएंगे। हमने इनका मदद करने का प्रयास किया जहां तक भी हम कर सकते थे। पुलिस की कार्रवाई जो है वह अभी तक असंतोषजनक है, कोई संतोषपूर्ण कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। लेकिन आज ये कप्तान साहब के यहाँ गए थे, कप्तान साहब पे हमें पूरा भरोसा है, नेक ईमानदार अधिकारी हैं, तो हमें पूरा भरोसा है कि कप्तान साहब बिल्कुल कानून के हिसाब से और इनकी मदद करेंगे। नाम ऋषिपाल है जी मेरा। तो क्या घटना हुई है, कैसे लगी आपको? ये मैं खेत में गया जी, खेत में जो वो गुलाब को पिट्टन लग रहे थे, तो मैं खेत में चला गया, तो मुझे भी हाँक मारी, मेरे को यहाँ आओ। तो मेरे जाने तो पहले जाते ही बाजार बढ़ जाना शुरू कर दिया जी, और मेरा मारे फिर उसका मारे, दोनों को मैं पीट कर गिर दिए। फिर नु कहेगा नु जान तो मार देंगे जब रिपोर्ट करी। तो कौन कौन लोग थे? हाँ जी, कौन कौन थे? वे संगत था और वो था दिनेश। वही था बस? ये दोनों थे। और भी थे जी, और कौन था? किशन भी था और वो उसका लड़का।